उस समय जब गणेश जी का शीश काटा गया तो मैया पार्वती कुपित हो गई, नाराज हो गई। काली का रूप लेकर के माता हुंकार मचाने लगी। शंकर जी घबराए। शंकर जी ने कहा, देवी हमें नहीं मालूम था, आपका पुत्र है, पर चलो कोई बात नहीं। देवताओं ने आकर क्षमा मांगी। बोले मेरे पुत्र को जीवित करो। तो एक हाथी का सर, हाथी के बच्चे का शीश काट करके इसके धड़ पर लगाया। मैया ने कहा, तुमने मेरे बेटे को तो जीवित कर दिया, लेकिन उसकी मां भी तो रो रही होगी जिसका शीश तुमने काटा है। उसका शीश क्यों काटा? अब देखिए, एक कथा से दूसरी कथा निकल रही है। बोले उसका शीश क्यों काटा? तो शंकर जी ने कहा कि उस हाथी के बच्चे को श्राप लगा है, इसलिए उसका शीश कटा है। कौन था ये हाथी का बच्चा जिसको श्राप लगा? ये हाथी इंद्र का ऐरावत था। एक बार भगवान विष्णु के सभा में दुर्वासा जी महाराज गए, तो दुर्वासा जी को भगवान ने अपने गले में से माला उतार के पहना दी। दुर्वासा जी इंद्र के यहाँ गए तो इन्होंने वो माला उतार के इंद्र को पहना दी। इंद्र ने वह माला लेकर अपने ऐरावत के गले में डाल दी। ऐरावत ने उसको तोड़ के पैरों से कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, मूर्ख कहीं के, इंद्र के साथ रहता है फिर भी तुझे ज्ञान नहीं है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तूने भगवान की प्रसादी माला को कुचला है। तेरा ये तू पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप लेकर जाएगा और तेरा ये शीश, जो गला तूने, जिस गले में ये माला शोभित हो रही थी, वही गले पे से तेरा शीश धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तो वो कारण था। लेकिन मैया ने कहा चलो ठीक है, इसलिए उसका शीश कटा। लेकिन ये बताइए, अब ये गणेश जी का जो कटा हुआ सर है, ये कहां जाएगा? कहां गया वो गणेश जी का कटा हुआ सर? शंकर भगवान बोले, तुम्हें क्या मतलब, तुम्हारा बेटा जीवित हो गया? बोले ना, ये जो कटा हुआ सर है इसको क्या करोगे आप? तो भगवान शंकर के शीश पर एक कलश रखा था। क्या लेना? भगवान शंकर के शीश पर एक कलश रखा था। और कलश कौन सा था? अमृत का कलश। भगवान शंकर ने उस मुंड को उठा करके और उस कलश के ऊपर नारियल के स्वर का स्वरूप दे करके रख दिया। ये जो नारियल रखा जाता है ना, ये गणपति गजानन का ही सर है। और इसीलिए जब पूर्ण आहुति होती है तो माताओं को स्पष्ट मना किया जाता है कि कोई भी नारियल की आहुति यज्ञ में नहीं देगी। गोले की आहुति कौन देता है? पुरुष भाई लोग। याद रखना, जिस दिन पूर्ण आहुति होगी उस दिन आप लोग ध्यान रखना, गोला लेकर के आओ अपने घर से पूर्ण आहुति के लिए। तो माताओं को नहीं छोड़ना है, या तो पति देव को साथ में लाइए। पति देव नहीं है तो आचार्य जी के हाथ में दे दीजिए, पति देव का नाम बता दीजिए, वो उसको संकल्पित करके और आपके नाम से यज्ञ में छोड़ देंगे। इससे तुम्हारे घर में समस्त प्रकार के धन्य धान्य की पूर्ति होगी। तो ये वही गणपति गजानन का कटा हुआ शीश है, जिसे आज भी हम नारियल के रूप में कलश पर स्थापित करते हैं। नारियल का बहुत बड़ा महत्व है। नारियल का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आज मैया कुपित हो गई थी तो मैया कुछ शांत हुई। यहाँ देवताओं ने सबने वरदान दिया। देवताओं ने कहा कि गणेश जी आपको अग्र पूजा का अधिकार मिलेगा। माता सरस्वती ने कहा तुम बुद्धि में अग्रणी रहोगे। सबने कुछ न कुछ दिया। तो उसी दिन माता पार्वती ने कहा कि बेटा अब मैं तुम्हें क्या दूं? गणेश जी बोले मैया अब आप क्या दोगी? आप कुछ भी मत दो, रहने दो। बोले ना बेटा, आज कार्तिक कृष्ण अमावस्या है। उस दिन माँ ने कहा कि आज कार्तिक कृष्ण अमावस्या है। आज के दिन रात्रि में जो भी मेरी और तेरी दोनों को एक जगह बिठा करके पूजा करेगा, मैं जीवन पर्यंत उसके घर में लक्ष्मी बन करके खेलती रहूंगी, आनंद करती रहूंगी, कभी उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं आएगी। तो लक्ष्मी का पूजन इसलिए किया जाता है कार्तिक कृष्ण अमावस्या में। दीपक इसलिए जलाए जाते हैं कि प्रभु लौट करके आए थे। इन दोनों का महत्व तो अलग अलग है।
दीपक को जलाने से लक्ष्मी पूजन का कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अब वो 5 दिन की पूजा की जाती है लक्ष्मी पूजन। अब हम लोग क्या करते हैं, दीपावली वाले दिन गए भगे भगे एक लक्ष्मी जी ली एक गणेश जी ली ला के पट्टा पे रख दी और खील बता से लेकर उनके महड़े में दबा दब लो खाओगे क्यों ना खाओ खाओ, और बस अटाके पटाके चलाए और खर्राटे मार के सो गए। दीपावली की रात्रि को सोना नहीं है, क्या करना है ध्यान दें, समझ ले। एक बार अब चर्चा चल गई है तो बता देता हूं। धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी, गणेश जी, हनुमान जी, कुबेर और माता सरस्वती की 5 मूर्तियां लेकर आई है। लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर, हनुमान जी और क्या बताया, लक्ष्मी, गणेश, कुबेर, हनुमान जी और सरस्वती जी, ये 5 मूर्तियां लेकर के आई है। एक लकड़ी का पाटा अगर नया हो तो बहुत अच्छा है, नया ना हो तो पुराने को धुल लीजिए, लगाइए, उस पर लाल कपड़ा बिछाइए, ध्यान देना बहुत गौर से, लाल कपड़ा बिछाइए, उससे 1 हाथ ऊपर एक पान का पत्ता ऐसे चिपका दीजिए दीवार से, जिसका डंठल ऊपर हो और आगे का हिस्सा नीचे हो। उसके ऊपर एक चांदी का सिक्का चिपका दीजिए, शहद वगैरह से चिपका देना, फेविकोल का प्रयोग मत करना, शहद वगैरह से। एक लाल कपड़ा लेना, उसमें 5 हल्दी की गांठ, 5 सुपारी, 5 कमलगट्टा, कमलगट्टा जानते हो, काले कलर का होता है, इतना बड़ा, बाजार में मिलता बंसारी के यहाँ। 5 सुपारी, 5 हल्दी की गांठ, 5 कमलगट्टा, कुछ रुपए, और ये जो दूब घास होती है थोड़ी सी ये तोड़कर उसमें रख लीजिए, हो सके तो थोड़ा भोजपत्र, और अगर किसी के पास हो तो पन्ना स्टोन, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। पन्ना स्टोन माने पन्ना नग, हरे कलर का पन्ना होता है जिसे ज्यादातर लोग छोटी उंगली में पहनते हैं, उसको पन्ना बोलते हैं। जिनकी राशि का स्वामी बुध है वो लोग पहनते हैं ज्यादातर, तो हो सके तो वो, नहीं तो ये हल्दी, कमलगट्टा, सुपारी और दूब घास और थोड़ी सी दक्षिणा रख करके लाल कपड़े में बांध के पोटली वहीं रख लीजिए लक्ष्मी जी के पास, और इनका विधिवत पूजन करिए आप। 5 प्रतिमाओं का पूजन करके पहले दिन शाम के समय पूजा करनी है। पहले दिन इनका भोजन आपको पूरे पकवान के से लगाना है, भोग पूरा पकवान बना के, खीर पूरी वगैरह जो बना सकते। दूसरे दिन का जो भोग लगना है चतुर्दशी में, वो मिष्ठान का लगना है। तीसरे दिन का आ गई आपकी दीपावली, दीपावली के दिन खेल खिलौना जो भी आप रखते हो या मिष्ठान उससे लगाना है। चौथे दिन का भोग भगवान का गुड़ इत्यादि, गुड़ से या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये चीनी की खांड इत्यादि जो होती है, इससे भोग लगाएं। और 5वें दिन फिर से भोजन बना करके दौज को भोग लगा दें, और लक्ष्मी गणेश जी से कहें कि आप सदैव हमारे घर में निवास करें, बाकी जितने देवी देवता हैं वो अपने अपने स्थान पर पधारें, हम जब भी आपको बुलाएं तब पुनः आना। ये क्रिया है 5 दिन की पूजा करने की। और हम लोग तो उसी दिन लक्ष्मी गणेश जी लाए, रखे, झटपट पूजा करी, अटाका पटाखा चलाया, और फिर कहते हैं महाराज लक्ष्मी जी कृपा नहीं करती। एक बार करके देखिए ये क्रिया, अगर भूल जाओ तो आज की कथा निकाल लेना यूट्यूब पर और सुन लेना 4-6 बार, है ना, हाँ, और फिर देखना जीवन में आनंद। अच्छा, जो पोटली आपने रखी थी, जो पोटली रखी थी बना करके, 5 दिन तक वहीं रखी रहेगी, पूजन करते रहना, धूप दीप दिखाते रहना, और 5 दिन के बाद उसको उठा करके अपनी तिजोरी में रख देना। देखना लक्ष्मी जी कभी खाली नहीं होने देंगी, हमेशा भंडार भरती ही रहे। ये क्रिया करनी है। तो आज राघवेंद्र सरकार 14 वर्षों तक जब वन में रहे, महाराज किसी ने अपने घर में दीपक नहीं जलाया। इधर सुमंत काका कहते हैं बेटा अब लौट चलो, तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि 14 वर्षों की जगह 14 दिन, 14 घंटे, 14 मिनट ही इनको घुमा करके ले आना।
तो राम जी ने कहा, काका श्री कह देना जाकर के हमारे पिताश्री से कि ये तो रघुकुल की रीति है, और जो रघुकुल की रीति का वचन आप निभाते चले आ रहे हैं, तो राघव भी तो आपकी संतान है। रघुकुल रीत सदा चलिया जाए पर बचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम इस प्रण को पूरा करके ही मानेंगे। लखन से कहा, लखन भैया तुम ही वापस करो, चलो। तो लखन कहते हैं मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। आज हमारी मैया ने हमें भेजा है, जाकर के कह देना हमारी माई से, कह देना माता के कैसे घी के चिराग जलवाए वह, हम कांटे थे सो निकल गए, निष्कंटक राज चलाए। कह देना घी के चिराग जलवाए, क्योंकि दो ही तो कांटे थे, वो दोनों कांटे तो निकल गए, वो दोनों कांटे तो निकल गए। अब अपने भरत का रास तिलक करवा दे और आनंद से रहे। यह भी कह देना क्षमा करें, हम बालक वो महतारी है, जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके भी आभारी हैं। लेकिन राम जी कहते हैं नहीं लखन, ऐसी बात मत करिए, आखिर वो हमारी माँ है, आखिर वो हमारी माँ है, इसलिए उनसे ऐसी बात मत करिए आप। इतना कह करके काका सुमंत कहते हैं जानकी बेटी तुम ही चलो। जानकी जी बोली ना काका जी, जहां मेरे राम रहेंगे मैं तो वहीं पर रहूंगी। आज सुमंत काका का मन दुखी हो गया और सुमंत काका ने अपने रथ को वापस कर लिया। जाकर हमारे पिताश्री से कह देना कि राम अपने प्रण को पूर्ण करके ही जंगल से लौटेंगे। तत्पराम राम जी आगे बढ़े। इधर सुमंत काका धीरे धीरे चल करके आए। जहां राम की याद आती वहीं रथ को रोक करके रोने लग जाते। कैसे किन शब्दों में जाकर के मैं दशरथ जी महाराज से कहूंगा कि राघव नहीं लौट के आए। इधर बंधु राम जी आगे बढ़े। निषाद राज को पता चला कि राम जी गंगा के किनारे आने वाले हैं। निषाद राज तो भगवान के अनन्य सेवक थे। निषाद राज ने सभा एकत्रित की, बोले सुनो 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 सब लोग, सब नावे, कल हमारे घाट पर प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार आने। तो वहां केवट बैठा था। केवट ने कहा सरकार मेरा एक निवेदन है। केवट ने कहा निषाद राज से मेरा एक निवेदन है। बोले क्या? बोले मेरा निवेदन ये है कि कल घाट पर कोई अपनी नाव लेकर मत जाना। राम जी को मैं अपनी नाव से पार करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा भैया अगर तेरी ऐसी इच्छा है तो तू कर देना, हम कोई अपनी नाव लेकर नहीं जाएंगे। पहले लोगों में एकता बहुत हुआ करती थी, आज एकता नहीं रही। इन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी बात है तो आप ही उन्हें पार कर देना। निषाद राज ने आकर के प्रभु का अभिवादन किया, सम्मान किया। और प्रातः काल की वेला जब हुई तो राम जी गंगा के किनारे पहुंचे।
और जैसे गंगा के किनारे पहुंचे, गंगा के किनारे जब पहुंचे हैं तो क्या देखते हैं, गंगा किनारे आए थे भगवन और केवट से बोले सवेरे सवेरे। भगवान ने देखा कि यहाँ कोई केवट नजर नहीं आ रहा है, आवाज लगाई, भैया कोई केवट है क्या? अब केवट तो थे लेकिन वो आ नहीं रहे। उन्होंने कहा, हमने कह तो दिया निषाद राज जी से कि हम पार करेंगे, लेकिन बाद में इन्हें याद आया इनके तो पैरों में जादू है। इनका पैर लगते ही पत्थर नारी बन गया, कहीं मेरी नैया भी नारी बन गई तो गड़बड़ हो जाएगा। गंगा किनारे आए थे भगवन केवट से बोले सवेरे सवेरे। गंगा किनारे आए थे भगवन केवट से बोले सवेरे सवेरे। बढ़ा लाओ नैया किनारे हो माझी, बढ़ा लाओ नैया किनारे हो माझी। बड़ी देर हो रही सवेरे सवेरे, बड़ा देर हो रही सवेरे सवेरे। बोले भैया हमें लगता है यहाँ पर कोई केवट नहीं है। राम जी ने कहा केवट नहीं है तो फिर कैसे पार करेंगे? तब तक महाराज बड़ी दूर से आवाज आई, आयो महाराज। राम जी ने कहा कोई दूर से आवाज तो दे रहा है। धीरे धीरे केवट नाव लेकर के आए और प्रभु के पास आ गए। कहिए प्रभु कहाँ जाना है? बोले हमें उस पार जाना है। उस पार? पहले आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? तो राम जी ने कहा चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम और अनुज भ्राता लक्ष्मण और हमारी भार्या। इन्होंने कहा क्षमा करना प्रभु, आप ही राम हैं? बोले हाँ हम ही राम हैं। तो क्षमा करना, अब हम वापस जा रहे हैं, हम आपको ले जा नहीं सकते, नाम मोड़ दो। राम जी ने कहा क्यों? तुम्हें उतराई नहीं चाहिए? सुना मैंने पग रज से नारी बनी है, मेरी काठ नैया पुरानी बनी है। सुना मैंने पग रज से नारी बनी है, मेरी काठ नैया पुरानी बनी है। अगर नाथ नैया बन गई जो नारी तो रोजी गई छिन सवेरे सवेरे। अगर नाथ नैया बन गई जो नारी तो रोजी गई सवेरे सवेरे। बढ़ा लाओ नैया किनारे हो माझी, बढ़ा लाओ नैया किनारे हो माझी। बड़ी देर हो गई सवेरे सवेरे।
बड़ी देर राम लला सरकार की। जय। इन्होंने कहा महाराज अगर आप ही प्रभु राघवेंद्र सरकार हैं तो मैं अपनी नाव में आपको नहीं बैठा सकता। भगवान ने कहा क्यों? बोले हमने सुना है आपके पैरों में जादू है। मेरी छोटी सी है नाव, आपके जादू भरे पांव, पार करूंगा नहीं मेरे राम जी। प्रभु मैं नहीं ले जा सकता आपको, कैसे भी। राम जी ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो एक काम कर लीजिए। बोले क्या? हम आपके चरण धोएंगे पहले, और चरण धोने के बाद ही हम आपको नाव में बिठाएंगे। राम जी ने कहा इतना निवेदन करने पर तो तुम आए हो। रामचरितमानस में तो बड़ा सुंदर लिखा है, मागी नावन के वट आना, हो भागी नावन के वट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, तुम्हारे मरम में जाना, कहे तुम्हार मरम में जाना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव न के वटाना। देखिए कितनी बड़ी शालीनता है प्रभु के अंदर। नाव मांग रहे हैं। भगवान चाहते तो एक ऑर्डर पर 100 नाव नहीं खड़ी हो जाती। क्यों भैया बताइए, नहीं हो जाती क्या? हो जाती। लेकिन एक बात याद रखना, यही अच्छे और सज्जन व्यक्ति की पहचान है